प्रवाह समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। पाकिस्तान पर एक्शन के लिए भारतीय सेना को फ्री हैंड मिल चुका है। पीएम मोदी ने किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दी है। पीएम मोदी से लाइसेंस मिलने के बाद भारत की सेना और घातक हो जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के डर से कांप रहा है। पहलगाम अटैक के बाद फारूक अब्दुल्ला साफ तौर पर पीएम मोदी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को हमारा पूरा समर्थन है। इसी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो जरूरी हो पीएम मोदी वो करे। परमाणु ताकत हमारे पास भी है और पड़ोसी देश से पहले हमारे पास ये शक्ति है। पहलगाम अटैक के बाद से पूरा देश गुस्से में है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसी बीच आज सुरक्षा मामलों की समिति की सीसीएस की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में की गई इस बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की गई। पहलगाम अटैक के बाद कई पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजा गया है, लेकिन शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर शेख की मां शमीमा अख्तर को देश में रहने की इजाजत दे दी गई है। उन्हें पाकिस्तान नहीं भेज दिया है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के कट्टेपल्ली गांव में विस्फोटक बनाने वाली एक फैक्ट्री में मंगलवार शाम को विस्फोट हो गया। फैक्ट्री में विस्फोट के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। पहलगाम हमले की सभी दलों ने एक सुर में निंदा की है और मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया। लेकिन आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सियासी बहस जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी से लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सपा और बसपा सहित अन्य सियासी दल पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बदला चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण गिलगित और स्कारदूर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये कदम क्षेत्रीय तनाव और बढ़ती सैन्य गतिविधि के मद्देनजर उठाया गया है। पाकिस्तान सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और आगे के फैसले सुरक्षा आकलन के आधार पर लिए जाएंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक टूल किट मिली है जिसमें हमले की पूरी साजिश का ब्यौरा है। इस टूल किट में आतंकियों को दिए गए निर्देश देखे जा सकते हैं। इसमें यात्रा करने के तरीके, ठहरने की जगह, सुरक्षा एजेंसियों से बचने की रणनीति और हथियारों की उपलब्धता शामिल है। ये टूल किट टेलीग्राम पर द रजिस्टिस टाइम्स नाम के ग्रुप में मिला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसी बीच आतंकवादियों की टूल किट सामने आई है। इसमें आतंकवादियों को हुलिया कैसे रखना है इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अपने पास कुरान, मिसवाक, तस्बीह, किबला घड़ी, जानमाज वगैरह न रखें। पाकिस्तान को सिंधु नदी से नहीं बल्कि सीधे आसमान से मुसीबत आ रही है। देश के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के पार जाने की कगार पर है। दरअसल पाकिस्तान इस हफ्ते एक भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा रद्द हो गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि आतंकवादी हमले में जिंदा बचने वाले भारतीयों पर शक जताने वाले और शर्मनाक बयानबाजी करने वाले देश विरोधी कांग्रेस नेता बेबाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम बदलकर पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस कर दिया जाना चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर जहां एक और आरजेडी सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव को मान रही है, तो वहीं कांग्रेस की इस पर रजामंदी नहीं है। कांग्रेस के बाद अब माले ने भी आरजेडी से अलग स्टैंड लिया है। ऐसे में बिहार सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन की पार्टियों में अभी से तस्वीर साफ नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि भारत के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत काफी अच्छी चल रही है और बेहद अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। चीन में अब प्यार तलाशने की कहानी कुछ अलग सी हो चली है। तेज रफ्तार जीवन शैली, बढ़ता करियर प्रेशर और पारंपरिक शादी ब्याह की सोच में आई गिरावट ने युवाओं को एक नए सामाजिक संकट की ओर धकेल दिया है। अब हालत ये है कि बड़ी तादाद में युवा अकेले रह रहे हैं और शादी को लेकर ना तो उनके पास वक्त है ना ही मन। कनाडा में संघीय चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 65 भारतीय मूल के उम्मीदवारों में से रिकॉर्ड 22 उम्मीदवार भी चुने गए हैं। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की आने वाली फिल्म केसरी वीर का ट्रेलर मुंबई में हुए ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया गया। ये फिल्म
अमीर जी गोहिल की बहादुरी की कहानी है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तुगलक साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पूर्णिमा शर्मा ने अपने बेटे रोहित के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर 12 खास तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया है। इसमें उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक की फोटो शेयर की है। रोहित की मां ने फोटो में लिखा, हैप्पी बर्थडे टू अ ग्रेट सन, यानी एक महान बेटे को जन्मदिन की बधाई। अक्षय तृतीया के मौके पर एक बार फिर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। तो ये थे अब तक के टॉप 20 समाचार। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।